इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती को वंदन। परम सम्मानित मंचस्थ जो लोग थे चले गए फिर भी मंच पे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी यहाँ कैरियर मेले के लिए, कैरियर डे के लिए एकत्रित हुए हैं। किसी ने कहा है, हिंदी में 4 लाइन लिखी हुई है कि पूर्व चलने के बटो ही राह की पहचान कर तू। यदि हमें चलने से पहले हमारे रास्ते का पता नहीं है तो फिर हमारी हालत वो हो जाती है कि जलते घर को देखने वालों उसका छप्पर आपका है, मैं चुप था, अब के नंबर आपका है, अब के नंबर आपका है। ये स्थिति आपके सामने 100% पैदा हो जाएगी। यदि आपको अपने बारे में, अपने पोटेंशियल के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में पता नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एमलेस पर्सन, एमलेस एरो cannot achieve the target। लक्ष्य विहीन व्यक्ति, लक्ष्य विहीन तीर कभी निशाने पे नहीं लगता है। वैसे ही वैसे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य के लिए सबसे बड़ी चीज है जो आपके जीवन में काम आती है वह कठिन साधना। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको कठिन साधना करनी होगी। ये 20 साल जो प्रारंभ के हैं, इस प्रारंभ के 20 साल में जिस व्यक्ति ने कठिन साधना की है, कठिन प्रयास किया है, कठिन मेहनत की है, वो व्यक्ति आगे अपने जीवन के 50 साल आनंद से जीता है। और जिसने 20 साल में जिंदगी के मजे लिए हैं और ये सोचता है कि जियो कैसे जियो, हर पल आखिरी हो, तो बाद के 50 साल इतने दूर हो जाते हैं कि आप अपने आसपास लोगों को देख करके समझ सकते हैं। आप अपने घर के आसपास जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को देख करके सीख सकते हैं। आप और हम सभी उसी श्रेणी में हैं कि रोजाना कुआं खोदते हैं और रोजाना पानी पीते हैं। समझते हो ना? नहीं समझते हो? रोजाना कुआं खोदना और रोजाना पानी पीना, इसका अभिप्राय यह है कि हमारे पास ऐसे सोर्सेज नहीं है, ऐसे सिस्टम नहीं है जिनसे हम अवेलेबल को हल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जो मजदूरी का काम करता है, आज वो इस घर में काम कर रहा है, कल दूसरे घर में काम कर रहा है, परसों काम भी नहीं है, तो क्या हो गया? बेरोजगारी की श्रेणी में आगे खड़ा हो गया। 50 करोड़ के आसपास लोग निवास करते हैं, उसी में आप रहते हैं। अब आते हैं वो कैरियर की बात पे, जिस काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया गया है उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुने। इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, उनके विषय में आपको बताऊंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा। देखो, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो सुनो ध्यान से। पहले किसी जमाने में जब शिक्षा के पर ऐच्छिक विषय का चयन किया जाता था और 4 स्ट्रीम थी, विज्ञान, वाणिज्य, कला और कृषि विज्ञान, ये 4 स्ट्रीम थी। अब जब नई शिक्षा नीति 1986 लागू +3 यानी 10वीं के बाद में ऐच्छिक विषयों का चयन किया जाता है। अब ऐच्छिक विषय जो है वो आपकी इच्छा शक्ति पे होते हैं।
कि आप क्या ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एक चीज है विज्ञान। विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक जीव विज्ञान और एक गणित। जिन बच्चों ने कक्षा 11 में जीव विज्ञान का अध्ययन किया है, कक्षा 12 में जीव विज्ञान का अध्ययन किया है, उनके लिए जो क्षेत्र खुलते हैं उनमें मेडिकल का क्षेत्र है। मेडिकल के क्षेत्र में 5 ब्रांचेज हैं, वैसे आजकल 6 ब्रांचेज चल रही है। डॉक्टर साहब ने 3 ब्रांचेज का जिक्र किया था, 6 ब्रांचेज हैं। ध्यान से सुनना। पहला जिसे हम कहते हैं एलोपैथिक, समझ गया? जगह इनने डॉक्टर साहब बैठे नहीं आपने, सोनू जी आने किसी डॉक्टर को है एलोपैथिक, जगह का अंग्रेजी जो है। दूसरी होती है वो इसी के ब्रांच में आयुर्वेदिक, जगह डॉक्टर साहब बाहर आके गया। तीसरी है होम्योपैथिक, चौथी है डेंटिस्ट्री, दंत चिकित्सा, 5वें यूनानीपैथी। यूनानीपैथी में भी लोग लगते हैं और डॉक्टर्स लगते हैं। और छठी है डीपीटी, इसको डीपीटी कहते हैं, वो होती है फिजियोथेरेपी में। जब क्रिकेट का मैच तो देखते हो ना, देखते हो, देखते हैं ना। जब किसी खिलाड़ी के कोई चोट लग जाती है तो ये व्यक्ति भाग के आता है और वो आकर के उस खिलाड़ी के जिस अंग पे या जिस जगह चोट लगती है उस चीज को हिलाता है, उस पर बर्फ वगैरह का सेक करता है, उसे किसी तरह से क्रैम्प वगैरह लगाता है। यानी हमारे जो शरीर है, अगर आप योग का योग एंड नेचुरोपैथी एक सब्जेक्ट है, उसी का एक पार्ट है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में आपकी शरीर जो है, आपकी जो काया है, आपकी जो देह है, उस पे काम किया जाता है। जैसे आपके दर्द आ गया हाथ में, तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से उस दर्द को दूर करने का प्रयास किया जाता है। किसी के सर्वाइकल का दर्द आ गया, किसी घुटने में दर्द हो गया, किसी के स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, इस तरह से जो बीमारियां होती है, उन बीमारियों का इलाज, किसी कमर में दर्द है, किसी गर्दन में दर्द है, किसी के टेनिस एल्बो हो गया, ये सारा फिजियोथेरेपी के माध्यम से होता है। तो क्रैम्पिंग जितनी भी आती है खेल के दौरान, उन क्रैम्पिंग का इलाज किससे होता है? फिजियोथेरेपी से होता है। और दूसरी जो ब्रांच है जो इसी शाखा में जाती है, वो नर्सिंग की है। नर्सिंग का हम समझते हैं, नर्सिंग का मतलब क्या होता है? परिचारिका। हिंदी में शब्द काम है परिचारिका, जगह पर नर्स सिस्टर का तो आगे। तो वो क्या करती है, जो डॉक्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट लिखा जाता है, उस ट्रीटमेंट पे अप्लाई करती है। नर्स का कार्य क्या है? डॉक्टर के द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन का, डॉक्टर के द्वारा लिखे गए ट्रीटमेंट का एप्लीकेशन करना। जैसे इंजेक्शन लिख दिया, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाता है, लगाता है क्या? नहीं लगाता है, 15 दिन स्टाफ लगाएगा। उसने लिख दिया कि इसे टैक्सिन 250 ml लिखना है, टैक्सिन 5 ग्राम लिख दिया। तो उस टैक्सिन इंजेक्शन को कैसे लगाना है, वो कौन लगाएगा? कंपाउंडर या नर्स लगेगी। ठीक है। इसी में एक ब्रांच और है जो रेडियोलॉजी की ब्रांच है, और लैब टेक्नीशियन की ब्रांच होती है, जो आपके फिजियोलॉजी से संबंधित होती है। आपके रुधिर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो रुधिर की जो टेस्टिंग की जाती है, रुधिर समझते हैं उसको कहते हैं? किनका रुधिर? खून है। किनका है? खून की जांच होती है ना, आपके लिखा था इसमें WBC कम है, RBC कम है, पस है। अन्य ब्रांच है वो फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है वो है दवाई बनाने की, जिसमें दवाइयां बनती है। आज हम जिस मेडिसिन को यूज करते हैं, या थे गया कि डॉक्टर साहब सिर दुख गए,
ना के लिखा है डॉक्टर साहब एक गोली को नाम लिख के दिया है, के लिखा है पैरासिटामोल 500 लिख दिए। तो पैरासिटामोल क्या चीज है? पैरासिटामोल एक दर्द निवारक है, ठीक है। और उस दर्द निवारक की जो टैबलेट फॉर्म है उस केमिकल की जहां बनती है वो ब्रांच है फार्माकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में इसी की एक ब्रांच जो चलती है वो केमिस्ट का काम करवाती है, जिससे आप फार्मेसी कहते हैं, जिसमें डी फार्मा और बी फार्मा जैसी डिग्रियां, एम फार्मा जैसी डिग्रियां दी जाती है, जो दवाइयों को बेचने का काम करते हैं या प्रयोगशालाओं में दवा निर्माण का कार्य करते हैं। ये तो हुआ विज्ञान का। दूसरी है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से क्या बनते हैं? गणित जिसने लिया है वो क्या बनते हैं? जो गणित को आदमी सो क्या मिजाज है, धरती का मैं मिजाज है और धरती के ऊपर मिजाज है। देखो एरोनॉटिक्स जितना भी है, स्पेस साइंस जितना भी है, उसमें मैथ्स की आवश्यकता है। और जमीन का जो विज्ञान है भूगर्भ, उसमें किसकी आवश्यकता है? गणित की आवश्यकता है। मैथ्स का आदमी के बारे में कहावत है कि नॉलेज ऑफ ऑल पर मास्टर ऑफ नन। क्यों पढ़वा लियो क्यों? अरे क्यों पढ़ लियो? अटके बेटे का सीनियर मैथ्स ले रहा कि आपने बीए कर ली, बीएससी कर रहा है, फिर बाद एमए कर ली, मास्टर बढ़ गया, साइंटिस्ट बढ़ गया। ये सारे काम किसमें? इस चीज में। एयरफोर्स में जो सर्विस लगते हैं, आर्मी में जो सर्विस लगते हैं, पैरामिलिट्री में जो सर्विस लगते हैं, उनमें साइंस के लोगों का ज्यादा प्रभाव है। साइंस में किसका? मैथ्स के लोगों का। क्योंकि हर परीक्षा में मैथ्स का एक पेपर आता है। जैसे अभी सरपंच साहब ने कहा था कि एसएससी का पेपर होता है। एसएससी में एक सीनियर लेवल का और एक ग्रेजुएट लेवल का पेपर होता है, सीजीएल का। तो उससे अनेक विभागों में लोग नौकरी करते हैं। ये आर्ट्स का विषय भी है, आप कंपटीशन कोई भी आर्ट्स से फाइट भी कर सकते हैं, डिग्रियां होती है। इसी प्रकार से लॉ जो है उसकी डिग्री भी होती है। सिनेमेटोग्राफी जो है वो एक बड़ा विजन है, लोग इसमें बहुत ज्यादा काम करते हैं। जैसे कोई फिल्म बनती है ना, तो फिल्म में सारा काम सिनेमेटोग्राफर का होता है। वो वीडियो नामांकन, फिल्मांकन। अब जहाँ अब गुरुजी फोन काट दियो तो सिनेमेटोग्राफी शुरू हो जाएगी, ऐसे वीडियोग्राफी शुरू कर देगा। आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, ये करो नहीं है, ये सब सिनेमेटोग्राफी का खेल है। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्किल है, इससे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसी प्रकार से आर्ट्स करके, आर्ट्स से लोगों ने जिसने बीए कर रखा है वो एयर होस्टेस का, एयरलाइन में सर्विसेज का, होटल मैनेजमेंट का। आप एक काम तो चल रही है होटल का, तो चलेंगे होटल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटल एंड टूरिज्म जो चल रहा है, एक ब्रांच चल रहा है ना, इसको कम मत आना। इसमें जो लोग आगे बढ़े हैं कैटरिंग की साइड में या सेफ की साइड में, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। बाहर के देशों में जो कैटरिंग में बच्चे जा रहे हैं 12 महीने का डिप्लोमा करके, 6 महीने का डिप्लोमा करके, वो बच्चे 15-20 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। कितने बड़ा पैसा मिल रहा है। और सेफ की बात करें तो संजीव कपूर का नाम आता है। शायद रेसिपी की दुनिया का वो बेताज बादशाह है, और कितने रुपए का मालिक है उसको खुद को पता नहीं है कि अपनी भाषा में क्या रसोई हो, रसोई समझोगे। और अंग्रेजी में का सेव देखो पोपतार भेगा दर थारी वाली बोली में तो ये सब चीजें हमसे जुड़ी हुई है। मैं आशा ही पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको
अपने गुरुजनों से बढ़िया गाइडेंस मिलता है और आप उनका भविष्य में नाम रोशन करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ